हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन से इफ जेड की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू आयोटा ए पार्ट जेड क्यूब इज प्योरली रियल, बी पार्ट जेड रिप्रेजेंट द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 की पावर 1/4, सी पार्ट जेड की पावर 9 इज प्योरली इमेजिनरी, डी पार्ट जेड रिप्रेजेंट द वर्टिसेज ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2 की पावर 3/4। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दैट इज सोल्यूशन की कॉन्सेप्ट if z is equal to x plus iota y, then यहाँ पर हमारा x क्या होगा, x is equal to रियल पार्ट, that is the real part of z। तो जो हमारा y होगा, that is the y is equal to imaginary part of z, that is the imaginary part of z। देखो, अगर हमारा प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जीरो होगा। अगर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट जीरो, और प्योरली इमेजिनरी है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, रियल पार्ट जीरो होगा। एंड यहाँ से हम देखो अल्फा का कैलकुलेट करें, अल्फा इज इक्वल टू होता है हमारा tan इनवर्स मॉड y अपान x, एंड इफ z lie on second quadrant, on the second quadrant then आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। एंड देखो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज द जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर इसको आइलर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, दैट इज जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड इंटू ई की पावर आयोटा थीटा, और थीटा क्या हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, वेयर थीटा इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, जेड की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, दैट इज द जेड की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू आयोटा। इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से क्या मिलेगा, दैट जेड की पावर 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आयोटा माइनस 1, दैट इज द जेड की पावर 4 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा। तो यहाँ से हमें जेड क्या मिलेगा, दैट इज जेड इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा का होल पावर 1/4। अब देखो हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आइलर फॉर्म में लिखेंगे, माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा को। तो यहाँ से पहले अल्फा को कैलकुलेट करेंगे, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y हमारा कितना है अंडर रूट 3, और x की वैल्यू कितनी माइनस 1 मॉड। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होगी, tan पाई अपान 3 की। यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलेगा, दैट इज द अल्फा इज इक्वल टू पाई अपान 3। अब देखो माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा, ये हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, माइनस 1 का अंडर रूट 3, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। देन यहाँ से हमें आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या मिलेगा, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, और अल्फा हमारा कितना है, दैट इज द पाई अपान 3 जो हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 2 पाई अपान 3। ये तो हमारा आर्ग्यूमेंट आया। देखो अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 इंटू आयोटा को आइलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं, यहाँ से क्या लिखेंगे, दैट इज द जेड इज इक्वल टू, इसका पहले हम मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, दैट इज द माइनस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर अंडर रूट दैट ई की पावर आयोटा, और हमारे का आर्ग्यूमेंट कितना आया, दैट इज द 2 पाई बाई 3 का होल पावर 1/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द जेड इज इक्वल टू माइनस 1 का स्क्वायर 1 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 कितना, 4 का अंडर रूट लेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द 2 इंटू ई की पावर आयोटा इंटू 2 पाई बाई 3 होल पावर 1/4। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, दैट इज द जेड इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 इंटू ई की पावर आयोटा
पाई अपान 6। यहाँ से हमने देखो सिंपली जेड को कैलकुलेट कर लिया। जेड हमारा क्या है, जेड इज इक्वल टू जेड 2 की पावर 1/4 इंटू e⁻i पाई/3। अब यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे, टू फाइंड जेड की पावर 9। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज जेड की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/4 e⁻i पाई/6 का होल पावर 9। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, दैट इज द 2 की पावर 9/4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 की पावर 9/4 इंटू e⁻9 पाई/6। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द जेड की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 9/4 इंटू e⁻9 पाई/3 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए कितना मिलेगा हमें, दैट इज द 3 पाई/2। इसको सिंप्लीफाई करें, दैट इज द जेड की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 9/4 e⁻i 3 पाई/4 को देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दैट इज द कॉस 3 पाई/2 प्लस आयोटा साइन 3 पाई/2। क्योंकि देखो हम फार्मूला जानते हैं आइलर का, दैट इज e⁻i थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख लिया, तो cos 3 पाई/2 की तो वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द जेड की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 9/4 इंटू आयोटा साइन 3 पाई/2। दैट इज द, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, दैट इज द जेड की पावर 9 इज इक्वल टू 2 की पावर 9/4 साइन 3 पाई/2 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से कितना मिलेगा, दैट इज द -1 इंटू आयोटा। तो देखो ये हमारा क्या आ रहा है, आयोटा से मल्टीप्लाई में प्योरली इमेजनरी है, इसमें रियल पार्ट हमारा क्या 0 है। हियर रियल पार्ट ऑफ जेड की पावर 9 इज इक्वल टू 0 मीन्स प्योरली इमेजनरी, प्योरली इमेजनरी। प्योरली इमेजनरी। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट जेड की पावर 3 इज प्योरली रियल, बी पार्ट जेड रिप्रेजेंट द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2 की पावर 1/4, सी पार्ट जेड की पावर 9 इज प्योरली इमेजनरी, और डी पार्ट जेड रिप्रेजेंट द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2 की पावर 3/4। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।